गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस के बारे में और आज ये भी बात करने वाले कि कौन कौन से टॉपिक आपके हट चुके हैं 10th क्लास में से एनसीईआरटी बुक की सहायता से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका क्या सिलेबस है। 8 जुलाई के आसपास ही आपका सिलेबस में रिडक्शन हुआ था, सीबीएसई ने नए अपडेट दिए थे। उससे पहले जो सिलेबस आपका देखिए ये था। इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर आपका कितने नंबर का थे? ये आपका 25 नंबर का था, ठीक है। और यहाँ पे ये सिलेबस था उसका, ये पूरा सिलेबस था आपका, जिसमें आपकी ये यूनिट फर्स्ट है, आपकी चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर सेकंड था, ये चैप्टर थर्ड था, ये चैप्टर फोर्थ था और ये चैप्टर फिफ्थ था। मतलब 5 चैप्टर थे और 25 नंबर के थे। हर चैप्टर जो है वो आपका 5-5 नंबर का था, ठीक है। इस बार जो आपका सिलेबस है ये था बेटा अप्रैल का, ठीक है। मतलब जब रिडक्शन नहीं हुआ था आपका, अप्रैल के टाइम पे ये आपका सिलेबस यही था। मार्च अप्रैल में आपका नया सेशन शुरू हो जाता है सीबीएसई का। और ये जो सिलेबस है आपका, ये है जुलाई का जो रिडक्शन हुआ, मतलब नई जो आपका सिलेबस अपडेट है वो आपका ये है। इस बार जो आप एग्ज़ाम दोगे 2021 में 10th क्लास का, इस बार आपका जो केमिस्ट्री हो, एक तो आपका 26 नंबर का कर दिया है, सबसे पहली बात तो ये है। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे इसके सिलेबस में भी रिडक्शन हुआ है। आप अगर देखो यहाँ पे, ये कौन सा है? जुलाई का सिलेबस आपका, और ये आपका कौन सा है? अप्रैल वाला, जो पहले रिडक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। अब इसमें कंपैरिजन भी करेंगे और बुक की सहायता से भी देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपके हट चुके हैं, उसमें टिक मार्क भी लगा देंगे। देखिए पहले चैप्टर में कोई भी आपका रिडक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन और पहला आपका है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, और फिर आपका क्या है? इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपका कौन सा था? अप्रैल वाला है, ठीक है। ये अप्रैल वाला आपका सिलेबस था। अब इसमें जो आपके पास है जुलाई वाला, इसमें बिल्कुल सेम है एज इट इज़ आपका सिलेबस, कोई भी चीज़ चेंजमेंट नहीं हुआ है। तो पहली यूनिट जो है उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ आपका इस सेशन में भी, और पिछले सेशन में आपका जो सिलेबस था। मतलब इस बार जो आप पेपर दोगे 2021 में 10th क्लास का, उसमें पहली यूनिट आपको एज इट इज़ पढ़नी, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, पहली बात, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे, इसमें भी आपका क्या है? केमिकल इक्वेशंस हैं, बैलेंस है, इम्प्लीकेशंस हैं, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ में आपका कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ये चीज़ आपकी इसमें भी थी, ये सारी एज इट इज़ इसमें भी थी, और ये आपका जुलाई में भी सेम टू सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका एसिड बेस और सोल्ट में। एसिड बेस सोल्ट में आपका यहाँ पे जो है, देखिए इसमें भी अगर आप अप्रैल वाला देखो तो यहाँ पे लास्ट टॉपिक भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, मतलब ये सारे टॉपिक आपके हैं। अगर इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है? देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्नेसिंग ऑफ H+ एंड OH आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एंड यूजेस हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल है, ठीक है। और डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें ये रिक्वायर्ड नहीं है।
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, और प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये था जुलाई का इस वाले जो आपका सेशन है 2021 वाला, जो आप दोगे पेपर वो आपका है। ये अप्रैल का आपका, तो यहाँ पे इसमें भी आप देखोगे तो सारी चीज़ एज इट इज़ आपके पास। इसमें भी देयर डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्नेंसिंग ऑफ H+ एंड OH आयंस, जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच है, और इसमें भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है, और कंपाउंड्स आ गए आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग, बेकिंग, वॉशिंग, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। थर्ड चैप्टर की अगर बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर में आपकी क्या है, चीज़ें रिमूव हुई है। मेटल एनर्जी वाला जो पोर्शन है, मतलब ये जो मेटल एनर्जी वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका रिमूव हो चुका है। मतलब ये अप्रैल वाली बात है, ये वाली जो है कॉन्सेप्ट वो आपका रिमूव हो चुका है इस साल। जो थर्ड चैप्टर है वो आपका रिमूव हो चुका है, मतलब पहला चैप्टर, और रही बात दूसरा चैप्टर एज इट इज़ आपको करने हैं 2021 वाले। जो आप 2021 में एग्ज़ाम दोगे 10th वालों, तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो आपका, उसमें आपको एज इट इज़ पहला और दूसरा चैप्टर करना है, और यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर भी आपको एज इट इज़ ही करना। देखिए फिफ्थ चैप्टर की भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपका अप्रैल का है। अप्रैल वाले में भी आपके यहाँ पे देखिए नीड फॉर क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे ईयरली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोबेनियर ट्रेड थे, न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव है आपका, मेंडलीव है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल था आपका, और ग्रेशन इन प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप जो पढ़ रहे थे, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, दे आर ऑल सेम इन जुलाई 2021। सारी चीज़ सेम आपकी यहाँ पे, मतलब ये पहला, दूसरा और फिफ्थ चैप्टर आपको एज इट इज़ करने हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है आपका। बात करेगा थर्ड और फोर्थ चैप्टर में, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में आपकी चीज़ें रिमूव हुई हैं। जो कंपाउंड्स थे आपके IUPAC है वो आपका रिमूव हो गया। थर्ड चैप्टर में जो अगर बात करें तो मेटल एनर्जी पोर्शन, कोरोजन एंड प्रिवेंशन जो था अप्रैल वाली बात, वो आपके रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये रिमूव हो गया आपका, ये चीज़ पोर्शन है। दो आप देखोगे तो इसमें ये नहीं है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड है। ये आपका जो जुलाई का आपका, और अप्रैल में आपके ये दे रखे हैं, ये इस बार रिमूव कर दिए हैं। ये देखिए कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है आपके। अगर चैप्टर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में भी कुछ टॉपिक आपके रिमूव किए हैं। देखिए आपका यहाँ पे केवल 3 टॉपिक ही दे रखे हैं। एक तो है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ठीक है, दूसरा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, एंड तीसरा है होमोलोगस सीरीज। बस ये आपके हैं। देखिए इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स अप्रैल वाला जो था, वर्सेटाइल नेचर और होमोलोगस, बस यहाँ तक आपको दे रखे हैं। इसके बाद जो है ये वाला जो पोर्शन है, नोमेनक्लेचर है आपका, डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारी चीज़ रिमूव कर दी गई है। ठीक है भाई, यहाँ से लेके आपका ये जो है ये चीज़ें आपकी रिमूव हो चुकी है। ठीक है ना, केवल और केवल 3 टॉपिक हैं। एक तो आपका कौन सा, आपका ये है कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज। ये 3 टॉपिक आपके इसमें हैं, ये देख लीजिए। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। इसके बाद जो आपके टॉपिक्स वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अब NCERT बुक आप निकाल लो, टॉपिक कौन कौन से यहाँ पे अपन देखते हैं। देखिए चलिए, पहला चैप्टर जो है वो आपका कौन सा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पूरा चैप्टर आपको करना है, कोई भी इसमें चीज़ आपकी रिमूव नहीं हुई है। पहली बात, इसमें सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे
फुल चैप्टर आपको करना है। ये इसकी एनसीईआरटी है। एसिड और बेस में बात करें तो एसिड और बेस में आपके जो है इसमें भी आपका फुल है, ये फुल करना है। ठीक है, पहला चैप्टर भी आपको क्या करना है, फुल करना है। कोई भी चीज़ कटी नहीं है इसमें, कोई भी चीज़ रिमूव नहीं हुई, रिडक्शन नहीं हुई आपकी। बात करें अगर अपन यहाँ पे और बात करें यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल्स की, इसमें कुछ चीज़ें आपकी क्या रिड्यूस हुई हैं। क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये टॉपिक आपके यहाँ तक आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी यहाँ पे, ये सारी चीज़ करनी है यहाँ तक। ये भी करनी है आपको, जो चीज़ नहीं करनी वो करेंगे अपन डिलीट यहाँ पे। तो मेटल और नॉन मेटल में आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज़ करनी है, फॉर्मेशन जो है आपका, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये भी करना है। प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ वाला करना है। इसके बाद जो चैप्टर है अक्रेंस ऑफ मेटल, यहाँ से लेके आपको ये आगे वाली चीज़ जो है अक्रेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये जो आपकी हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज़, एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, ये सभी काटने आपको, ये करने नहीं है। ना ही आपको एनरिचमेंट ऑफ ओर्स करना है। ठीक है, आगे चलें तो ये भी करना नहीं है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, ये भी आपको नहीं करना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी नहीं करना आपको। ठीक है बेटा, कोरोजन भी नहीं करना। कोरोजन आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, रेंसिडिटी और कोरोजन, वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कोरोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये भी नहीं आपका। ठीक है, ये आपका सारा ही चीज़ नहीं है, ये मतलब इसका मतलब ये पूरा पेज ही नहीं आएगा आपका। क्वेश्चंस आपके ये आपको करने हैं। फोर्थ चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपके क्या क्या, देखिए 3 ही टॉपिक हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, ओके, बॉन्डिंग है कोवलेंट आपके, ये करना आपको पहला करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर है, वर्सेटाइल नेचर में भी आपको करना है ये टॉपिक। ये रहा वर्सेटाइल नेचर, ये भी करना आपको। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके बीच वाले जो पेज हैं, जैसे आपका पेज नंबर 58 है, 59 है, 60 है, 61 है और 62 भी करना आपको। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें आगे, इसके बाद जो है आपके टॉपिक कौन सा बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपके कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे ये टॉपिक भी हैं आपके। और होमोलोगस सीरीज, इसके बाद ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज मत होना। देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बार। जुलाई अप्रैल में जो था आपका, अप्रैल में देखिए ये आपका है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो ये आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कार्बन कंपाउंड्स, मतलब आपके हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ये टॉपिक भी आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है बेटा, ये ब्रांच है आपकी, ये सारी कर चुके हैं। होमोलोगस सीरीज है आपका। ठीक है, इसके बाद ये सारे टॉपिक कट चुके हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स 67 जो पेज आपका, इसमें टॉपिक कट चुका है। इसके आगे वाले सारे टॉपिक कट गए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ये भी कट गया, कंबंशन भी कट चुका है। ठीक है बेटा,
एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सम इम्पोर्टेंट आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है, ये भी आपके डिलीट हो चुके हैं इस बार। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, ये सारी चीज़ आपकी डिलीट हो गई, ये ध्यान रखना। मतलब ये आपके कंपाउंड सारे डिलीट हो गए तो इनकी प्रॉपर्टी भी डिलीट होगी ऑब्वियसली। सोप और डिटर्जेंट भी डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल फुल करना आपको, इसमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई। आप देखिए, यह आपका था अप्रैल का। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको, ये आपका अप्रैल वाला है, अप्रैल वाला। ठीक है ना, इसमें देखिए सारे टॉपिक्स आपके, नीड वाला है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन है, ईयरली अपडोमिनियर ट्रेड है, और आपके फिर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, आपका प्रॉपर्टीज़ हैं, वैलेंसी एटॉमिक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। और ये जो आपका है जुलाई वाला, इसमें भी देखिए ये सारी चीज़ें, नीड फॉर क्लासिफिकेशन आपका। ठीक है, ईयरली अटैम्प्ट है आपके, लॉ ऑफ ऑक्टेव है आपका, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, प्रॉपर्टीज़ है, वैलेंसी है, आपका एटॉमिक नंबर है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, मतलब फुल है आपका ये चैप्टर। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर जो आपका है इसमें पहला चैप्टर जो है आपका, देखिए ये फुल करना है, दूसरा भी फुल करना है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला भी फुल करना है। रिडक्शन किस में हुआ है, तीसरे और चौथे चैप्टर में रिडक्शन हुआ है। इसमें सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, क्या क्या टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं वो आपको मैंने बता भी दिए। रही बात साइंस साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आपका जो कार्बोनेट्स कंपाउंड है उसमें नोमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है ना, तो नोमेनक्लेचर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें 2-3 क्लास आपके एक्स्ट्रा ज़रूर लगेंगे, पर जो साइंस में जाना चाहेंगे, केमिस्ट्री लेंगे आपके, उसके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, और भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो आपके माइंड में जो मैंने इंक्लूड नहीं किया हो, और वो मेरे को बता देना आप कमेंट करके। ये ध्यान रखना, जुलाई में 26 नंबर का होगा, ये केमिस्ट्री आपकी 26 नंबर की है। मतलब आपका इस बार जो आप पेपर दोगे 26 नंबर का आपकी क्या होगी, केमिस्ट्री होगी। पिछली बार कितनी थी, 25 नंबर की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 80 नंबर का आपका पेपर होता है, 20 का आपके प्रैक्टिकल जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं वो आपके होंगे। इस बार भी ये भी सेम है, ये तो एजिटीज़ ही है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, कोई भी इससे रिलेटेड और कोई वीडियो मतलब आपको पूछना हो कोई भी छोटा मोटा तो मेरे को बता देना। ठीक है, ओके बाय, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।